आज हम एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जो कि सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल इससे कम 5 मार्क्स का क्वेश्चन या तो डायरेक्ट डेरिवेशन या तो इसके ऊपर बेस्ड कोई प्रॉब्लम जरूर आता है। और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि हमारे पास एक डाइपोल है -q +q एज यू कैन सी हियर इन द फिगर, और इसकी लेंथ 2a है। So this is the midpoint of the dipole. So this will be A and this will be A. And this is the equatorial point. Point P is the equatorial point जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना है। और मान लीजिए कि ये जो पॉइंट P है वो सेंटर से r डिस्टेंस के ऊपर है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है ड्यू टू दिस डाइपोल। सो डाइपोल हमारे पास -q और +q चार्ज है। तो अब यहां पर अगर हमें फील्ड निकालना है तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इट इज द फोर्स ड्यू टू electric field is the force experienced by a unit positive charge. Electric field is nothing but force experienced by a unit positive charge. तो अगर हमें यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां पर हमको रखना होगा, प्लेस करना होगा और देखना होगा कि ये वाला चार्ज इसके ऊपर कितना फोर्स लगाता है और ये वाला चार्ज कितना फोर्स लगाता है। उन दोनों को हमें क्या करना होगा, वेक्टर सम करना होगा या उन दोनों का हमें क्या करना होगा, एडिशन निकालना होगा। देन यू विल गेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो सपोज कर लीजिए यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा बच्चों। तो रिपेल करेगा तो उस फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, देखिए आप, आउटवर्ड होगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज एट द पॉइंट P। सिमिलरली -q चार्ज की वजह से यहां पर फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अगर हम यहां पर +q चार्ज रखेंगे सो ये -q उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और फील्ड का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द -q चार्ज। सो दिस विल बी E - q। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E - q। अब हमें इन दोनों को, पहले इन दोनों वेक्टर्स को, अब आपके पास दो वेक्टर्स हैं और दोनों अलग अलग रैंडम डायरेक्शन में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिजॉल्व देम, उनको आपको रिजॉल्व करना है और फिर नेट फील्ड निकालना है। तो रिजोल्यूशन के लिए सबसे पहले आप यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दें इस तरह से और एक ये ड्रॉ कर दें। मान लीजिए कि ये एंगल थीटा है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हमें दूसरा एंगल और चाहिए, कौन सा, ये एंगल पता लगाना है। तो आप देखो, सबसे पहले आप देखिए कि हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये लाइन है। अच्छा, ये एंगल इसके बराबर इसलिए होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। और अच्छा, ये एंगल होगा हमारा 90 - थीटा बेटा। तो ये भी हमारा 90 - थीटा होगा क्योंकि ये देखो, ये दो ट्राइंगल बन रहा है, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, और दोनों सिमिलर है। तो ये 90 - थीटा, ये भी 90 - थीटा। तो ये 90 - थीटा होगा तो ये एंगल भी 90 - थीटा हो जाएगा। और ये पूरा एंगल 90 है तो ये एंगल कितना होगा, 90 - 90 - थीटा। सो यू विल गेट दिस एंगल इक्वल टू थीटा, राइट। अब आइए हम इसको रिजॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो रिजोल्यूशन के लिए सपोज कर लीजिए ये E - q है हमारा, तो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट हमेशा एंगल की तरफ होगा। सो दिस विल बी E - q cos थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा यानी नीचे की तरफ होगा। सो हम इधर नीचे बना देते हैं। सो इट विल बी E - q sin थीटा। सो वी रिजॉल्व दिस नाउ। सिमिलरली ये E + q है, इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा आपका किस डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में होगा। सो दिस विल बी E + q cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट इसके 90 डिग्री। सो दिस विल बी E + q sin थीटा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट। अब आप देख सकते हो कि एक कंपोनेंट ये है नीचे की तरफ और दूसरा कंपोनेंट ये है। सो ये दोनों अपोजिट है और ये दोनों जो है वो एक ही डायरेक्शन में है। सो हमें नेट फील्ड निकालने के लिए, सो नेट फील्ड, लेट मी राइट हियर, ई नेट विल बी इक्वल टू, जितने आपको चारों फोर्स दिख रहे हैं उन सबको ऐड करना है आपको। सो E + q cos थीटा और E - q cos थीटा। अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, दिस इज द मैग्नीट्यूड ओनली। सो डोंट, अभी आप वेक्टर के लिए परेशान ना हो। सो उसके बाद में E + q sin थीटा ऊपर की तरफ है एंड E - q sin थीटा नीचे की तरफ है। तो अपोजिट है तो डायरेक्शन माइनस हो जाएगी, E - q sin थीटा, निगेटिव ले लेंगे ऊपर और नीचे की वजह से। नाउ सो दिस, सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आइए देखते हैं कि हम इस EQ का मैग्नीट्यूड कितना है पॉइंट
पी पर, और ई प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड पॉइंट पी के ऊपर कितना है हम ये निकालते हैं। देखिए तो ई प्लस क्यू मैग्नीट्यूड ये किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर। सो प्लस क्यू यहां पर है तो आप देख सकते हो कि ये डिस्टेंस हमें चाहिए, और ये डिस्टेंस आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। ये ए है, ये आर है, सो दिस विल बी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो के चार्ज कितना है प्लस क्यू, सो लेट मी राइट क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज द, ये हमने क्या किया, सिर्फ फार्मूले में पुट कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो आर की जगह पर है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर कर दिया। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। सिमिलरली ई माइनस क्यू का अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे, सो दिस इज द माइनस क्यू, तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ई क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस हमें ये चाहिए, यहां पर निकालना है फील्ड। सो डिस्टेंस इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, सेम अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड में आप देख सकते हो कि ई प्लस क्यू का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई माइनस क्यू, बोथ आर सेम एंड बोथ आर इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 2। तो अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू रखो तो आप देख सकते हो कि यहां पर क्या होगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू बराबर है, तो ये दोनों देखो साइन अपोजिट है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, और यहाँ पर ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू ये भी बराबर है, तो हम ये दोनों क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे, और यू विल गेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2 ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा। यू कैन डू इन एनी वेज। सो नाउ ई नेट इज इक्वल टू 2 ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और माइनस क्यू भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। So now let us say this is the equation number second. अब आपको कुछ नहीं करना है, प्लस क्यू और कॉस थीटा की वैल्यू रख दीजिए, यू विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ई प्लस क्यू का आपको वैल्यू पता है, सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द कॉस थीटा फ्रॉम हियर। सो कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो दिस इज द परपेंडिकुलर फॉर दिस एंगल, सो दिस इज द बेस, बेस ए हो गया और हाइपोटेनस कितना हो गया, सो लेट मी राइट हियर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन हाइपोटेनस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वैल्यू हम वहां पर रख देंगे, और ये वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। सो व्हाट वी विल गेट, सो यू विल गेट 2 ई प्लस क्यू की वैल्यू आ गई है के क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 2, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है आपकी ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, राइट। सो अब देखिए जब यहां पर आप इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो यू विल गेट 2 के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 1/2। सो नाउ आप जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पावर्स ऐड हो जाएगा डिनोमिनेटर में, डिवाइडेड बाई, so you will get r square plus a square to the power 3/2 and ये 2qa होता है हमारा डाइपोल मोमेंट p, mod of the p divided by r square plus a square to the power 3/2. So this is the value of net electric field magnitude, ठीक है ना, this is the value of electric field due to a dipole। अब यहां पर हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेंगे। अप्रोक्सीमेशन क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं डाइपोल की वजह से, ये माइनस क्यू है, दिस इज द प्लस क्यू, तो फील्ड हमें निकालना है आर, तो ये जो आर होता है यूजुअली वो डाइपोल लेंथ से यानी 2a से बहुत बड़ा होता है, अक्सर क्या होता है 2a से बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। अगर आप रियल डाइपोल्स की बात करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल, जो हमने पिछले लेक्चर्स में हमने इसकी बात की है, तो हम यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन लेंगे कि इफ आर इज ग्रेटर देन ए, यानी ये जो आर है वो डाइपोल की लेंथ से बहुत बड़ा होगा, सो इन दैट केस ए कैन बी नेग्लेक्टेड, हम ए को छोड़ सकते हैं। सो ई नेट विल बी इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाई, सो अगर आप इग्नोर करोगे ए स्क्वायर को तो बचेगा आपका आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2। सो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड यू गॉट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के पी बाई आर क्यूब। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल
ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट। नाउ यू आर ओनली लेफ्ट विद द डायरेक्शन। अगर आपको ये वेक्टर निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना है, तो आपको समझना पड़ेगा। यहां पर देखिए डाइपोल मोमेंट पी आ रहा है, तो आप जरा फिगर में देखेंगे तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहां होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा किधर होता है? निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। तो अगर मैं इसका डायरेक्शन आपको दिखाऊंगा तो ये किधर होगा? इस तरफ होगा, ठीक है ना। लेट मी मेक इट विद अनदर पेन। सो ये इस डायरेक्शन में होगा। सो दिस इज द डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। लेकिन आप देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ रहा है? ये ऊपर नीचे कैंसिल हो गया और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, राइट। तो नेट फील्ड तो हमारा इस डायरेक्शन में आ रहा है। सो नेट फील्ड जो है वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट है। सो हमें नेट फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वेक्टर फॉर्म में, तो यहां पर क्या करना होगा बेटा? एक माइनस साइन लगाना होगा। सो वी विल गेट ई वेक्टर, वेक्टर ई इज इक्वल टू माइनस के पी। पी के ऊपर हमें वेक्टर लगा देना है, यहां पर पी स्केलर था। तो हमें सिर्फ ये पता चल रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो डाइपोल है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यानी डाइपोल का डायरेक्शन किधर है? निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहां पर फाइंड आउट किया है, वो किस डायरेक्शन में आया है? प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ। सो यू गॉट द वैल्यू डिवाइडेड बाय आर क्यू। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से सीबीएसई बोर्ड से तो जरूर एक नया क्वेश्चन आना ही आना है। तो मेरी वीडियोस देखते रहें, अगला क्वेश्चन भी हम इसके ऊपर करेंगे। और एक्सियल पॉइंट पर भी मैंने किया है, वो आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं सिर्फ डाइट स्टूडियो पर। थैंक यू वेरी मच।